बड़ा जिन। एक वक्त की बात है, काला काकू नामी गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें मियां बीवी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नसीबो कैंची था। ये लोग गरीब तो थे ही मगर उनके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। नसीबो कैंची एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी जिसका नाम मीठा था। वो दोनों अक्सर चांदनी रात में मिला करते थे। मिठे देख तो सही, चांद कितना प्यारा लग रहा है। इस चांद को छोड़ो, जो चांद मेरी आंखों के सामने है वो तो इस चांद से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। मिठे जी ऐसी बातें ना करो, मुझे शर्म आती है। हाय मैं कुर्बान जाऊं आपकी शर्मो हया। मशरकी लड़कियों की यही अदाएं तो हम जैसे लड़कों का दिल जीत लेती हैं। मिठे जी अब चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ो, मेरे घर रिश्ता भेज दो। कसम से लोग तो आके मेरी मोम डैड की टांगे पकड़ लेते हैं कि नसीबो कैंची को हमारे घर की बहू रानी बना दो। फिर तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? मेरे घर वाले क्या कहेंगे, जब मैं नहीं राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन मिठे जी अब और ज्यादा वक्त जाया न करो, मुझे शादी करके अपनी गोद में उठाकर मुझे अपने घर की राजकुमारी बना के ले जाओ। हाँ मैं जल्दी रिश्ता भेज देता हूँ। मिठे जी अब जब भी रिश्ता लेकर आओ तो ख्याल करना रिक्शे में बैठ के ना आना, गाड़ी में बैठ के आना ताकि मेरी टून बन जाबे। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर सोचने लगता है, यार ये मोटी डाइन लंबी लंबी छोड़ती रहती है, मैं तो इससे सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। अगर मुझे शादी के लिए कोई अमीर जादी मिल जाए, बेशक वो बूढ़ी हो और मुझे गोद ले तो मैं ये कोड़ा गुड़ भी पीने को तैयार हूँ, लेकिन शादी किसी अमीर जादी से ही करूँगा। मीठा गांव में एक फलों की रेड़ी लगाता था, जबकि गांव वालों को यही पता था कि उसका फलों का बहुत बड़ा कारोबार है। जब भी कोई रिश्ता देखने आते तो वो 7 फलों की आड़त पर जाकर मालिक बनकर बैठ जाता। आप ही मीठे साहब है? जी जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मुझे ही मीठा सेठ कहते हैं। आपका तो बहुत अच्छा काम है फलों का। जी जी कभी गरूर नहीं किया, इस तरह के बहुत सारे बिजनेस तो मेरे नागा पर्वत और को हिमालय की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। वाह बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हम अपनी अमीर जादी बेटी का रिश्ता आपसे करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया मेरे होने वाले ससुर जी, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो मेरे होने वाले दामाद साहब। ससुर जी मैं लड़की के जहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं जहेज की एक चीज भी नहीं लूंगा, बस आप मुझे 2-4 मुरब्बे जमीन दे देना, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी वो जमीन आपकी बेटी के ही काम आएगी। हाँ ठीक है, चलो मैं घर में मशवरा करके आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। ठीक है मेरे होने वाले ससुर जी, मैं आपकी हाँ का इंतजार करूँगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मीठा वापस फलों की रेड़ी पर जाकर फल बेचने लग जाता है। 50 रुपए 50 रुपए, मौसमी 50 रुपए, आ जाओ ले लो ताज़ा ताज़ा मौसमी 50 रुपए। वहाँ नसीबो कैंची घर में रोला डाल देती है कि मेरी शादी मीठे से करो। कनमोही बहुत जवानी चढ़ रही है तुझे, जाकर ठंडा पानी पी ले। उस 2 कौड़ी के फल वाले से हम तेरी शादी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी जगह पर करेंगे। अम्मी जान अगर आपने मेरी शादी मीठे से ना की तो मैं साइबेरिया के जंगल में जाके अपनी जान दे दूंगी। साइबेरिया के जंगल में जाकर जान देने की क्या जरूरत है, यहीं पर हमारे सामने जान दे दे, लेकिन हम तेरी शादी मीठे से नहीं करेंगे। बस फिर ठीक है, शाम को 5 बजे साइबेरिया के जंगल में आके मेरी लाश उठा के ले जाना। नसीबो कैंची ये कहकर गुस्से में घर से बाहर निकलती है और मीठे के घर के बाहर आती है। मिठे मिठे झाड़ू में अपनी जान दे दे, साइबेरिया के जंगल में जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, हम इस जन्म में एक नहीं हो पाएंगे, और मरने से पहले मिठे आई लव यू सो मच कुछ मचिया। ये कहकर नसीबो कैंची जंगल की तरफ निकल जाती है तो उसे गारनुमा घर नजर आता है। नसीबो ये देखकर हैरान रह जाती है। इस जंगल में गार कहाँ से आ गया, जरूर इसके अंदर खजाना हो बेगा। अगर मैं इसके अंदर गई और खजाना ना हुआ बल्कि पठान फरजाना हो गया तो फिर काटा लगा उई माँ करके मैं तो मर जाऊंगी। मैं पहले से खिड़की से जाके देख लेती हूँ। फिर नसीबो कैंची खिड़की से
देखती है तो हैरान रह जाती है कि अंदर एक जिन होता है जिसके बालों की एक पोनी होती है। नसीबो उसे देखकर हैरान परेशान रह जाती है। ये मेरे बाल ही मेरी असली ताकत है। अगर मेरे बाल मुझसे जुदा हो गए तो मैं मर जाऊंगा। मुझे अपने बालों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि ये बाल कभी किसी के हाथ न लगे और फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। नसीबो जब ये सुनती है तो उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से मीठे के घर जाती है, लेकिन अभी तक मीठे के घर को ताला लगा होता है। ये मीठा अभी तक घर क्यों नहीं आया? और मीठे जल्दी से आजा, मैं तेरे लिए शादी का एक बहुत अच्छा मौका लेके आई हूँ। वो अभी सोच ही रही होती है कि मीठा अपनी रेड़ी लेकर आ जाता है। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? मीठे, मैं तुझे एक बहुत बड़ी खबर बताने आई हूँ। हाँ बोल, क्या खबर है? और शादी की बात न करी, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। मीठे, तू खबर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। मीठे, मैंने अपने घर वालों से शादी की बात की थी तो वो नहीं माने। फिर तूने शादी की बात शुरू कर दी। और सुन तो सही मीठे, जब वो नहीं माने तो मैं खुदकुशी करने साइबेरिया के जंगल में चली गई। वहाँ मैंने गार देखा, उसके अंदर एक जिन था और उस जिन की एक पोनी थी और वो कि इस पोनी के अंदर मेरी जान है। ये तो पागल तो नहीं हो गई? जिनकी पोनी, ये तू क्या अनहोनी बातें कर रही है? जा दफा हो जा, जाकर अपने दिमाग का इलाज करवा। मीठे, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुझे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ। फिर वो दोनों उस जंगल में आते हैं जहाँ गार होता है और फिर वो खिड़की से देखते हैं तो वहाँ जिन सो रहा होता है। मीठे, देख ले, अब तुझे यकीन आ गया? हाँ नसीबो, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ तो वाकई जिन है। मीठे, अभी मौका है, जिन सो रहा है, तो अंदर जाके इसकी पोनी काट ले। इसकी पोनी में इसकी जान है, फिर हम इससे अपनी बात मनवाएंगे और अमीर हो जाएंगे। फिर देखिए मेरे घर वाले भी शादी के लिए मान जाएंगे। हाँ नसीबो, तू ठीक कह रही है, मैं अंदर जाता हूँ। फिर मीठा अंदर जाता है और चुपके से उसकी पोनी काट लेता है तो जिन की आँख खुल जाती है। ये तुमने मेरी पोनी क्यों काटी? मेरी पोनी वापस करो वरना मैं मर जाऊंगा। इस पोनी में मेरी जान है। जिन अंकल, आई एम रियली सॉरी, मेरी मजबूरी थी इसीलिए मैंने आपकी पोनी काट ली। अगर आप अपनी पोनी वापस लेना चाहते हो तो मुझे अमीर कर दो। हाँ, मैं तुम्हें अमीर करता हूँ, मगर मेरी पोनी वापस कर दो। जिक्का बिक्का बिक्का, आजा सोने का सिक्का। ये क्या, एक ही सिक्का? हाँ, 1-2 दिन तक बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे मेरे पास। अभी गोदाम में सोने के सिक्कों का स्टॉक खत्म हो गया है, फिर तुम्हें दे दूंगा। अब फिर तुझे पोनी भी 2 दिन बाद ही मिलेगी। तू बस सिक्कों का स्टॉक जमा कर, मैं 2 दिन बाद आता हूँ। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मीठे के घर आ जाते हैं। मीठे, देख ले, तूने तो शादी के लिए कोई मेहनत नहीं की, मैंने ही तुझे अमीर किया है। अब हम शादी करके खूब खुश हो जाएंगे। ओ हेलो, बिन बतौड़ी नासा चोड़ी, तूने अपनी शक्ल देखी है? मीठे जैसे अमीरजादे से शादी करेगी, और वैसे भी वो जिन की पोनी मैंने अपनी जान पर खेल के हासिल की है। अब उन सोने के सिक्के और जेवरात का मैं खुद हिस्सेदार हूँ। नसीबो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है कि उसने मीठे से शादी के लिए इतनी कुर्बानी दी और उसने उसके साथ सिर्फ टाइम पास किया। नसीबो दुखी होकर खुदकुशी के लिए उसी जंगल में जाती है और जिनके पास चली जाती है। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? सोने के सिक्के 2-3 दिन तक आएंगे, फिर तुम्हें दे दूंगा। जिन भाई, मैं सोने के सिक्के लेने नहीं आई, बल्कि आपके पास अपनी जान देने आई हूँ। मैंने उसको आपकी बोनी के बारे में बताया था। आप मुझे जान से मार दो क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती थी, पर उसने मुझे छोड़ दिया। लड़की, अगर तुम अपनी जान दे दोगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अमीर हो गया है। अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो मेरा साथ दो। जिन भाई, कैसा साथ दूं मैं आपका? तुम मेरी पोनी वापस ला दो, फिर देखना मैं उससे कैसे बदला लेता हूँ। ठीक है जिन भाई, मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन वादा नहीं करती। फिर वो मीठे के घर आती है तो वो पोनी अपने बालों पर लगाकर बैठा होता है और सोने का सिक्का देखकर खुश हो रहा होता है। नसीबो वो पोनी खींच लेती है। नसीबो, पोनी वापस कर। नसीबो पोनी लेकर भागती है और मीठा उसके पीछे, और आखिरकार वो गार में आकर पोनी जिन को दे देती है। नसीबो, ये तूने ठीक नहीं किया। बहुत अच्छा किया है
उसने, अब मैं तुझे बताता हूँ। फिर जिन उसे जादू से बोना जिन बना देता है और वहाँ बांध देता है। जिन भाई मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी आपकी पोनी नहीं लेकर जाऊंगा। अपना मुंह बंद कर, तू अब मेरे साथ रहेगा। नसीबो ये सोने की थैली अपने साथ ले जाओ। अब अपना खूबसूरत घर बनाना और मजे की जिंदगी गुजारना, ये तुम्हारा इनाम है। नसीबो वो थैला ले लेती है और जाते हुए मीठे से कहती है, मिठे, तूने तो मेरे साथ प्यार मोहब्बत की चिकनी चुपड़ी बातें करके बेवकूफ बनाया है। अब तू जिन भाई के साथ दिन रात प्यार मोहब्बत की बातें कर बेबियो। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।